मित्रों नमस्कार। शिखरवाणी यूट्यूब संस्करण में आपका स्वागत है। इसमें हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे की चीरफाड़ करते हैं। आज का हमारा मुद्दा है पेगासस से जासूसी के विरोध में आग बबूला विपक्ष, संसद ठप करके ले रहा है बदला। शीर्षक है जासूसी से मायूसी या सत्ता की संभावना। लोकसभा चुनाव 2024 में होना है। सरकार अपने आप में व्यस्त है। मुद्दे कुछ भी हों लेकिन वह मस्त है। महंगाई का दर्द इतना हो गया कि लोग फिर कहने लगे कि महंगाई डायन लगने लग गई है। किसान आंदोलन स्थायी हो चला है। सभी मौसम देख लिए हैं किसान आंदोलन ने। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं और कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। सरकार कह रही है यह कोई मांग नहीं है, कोई ठोस प्रस्ताव दीजिए, क्योंकि कानून बनाना सरकार का काम है। यदि कानून में कमी है तो उसे संशोधित किया जा सकता है। विपक्ष की नज़र में ये दोनों मुद्दे हैं, महंगाई और किसान आंदोलन, लेकिन जासूसी उसके लिए सबसे पहले है। संसद ठप है, शोर शराबा हो रहा है और उस शोर शराबे में सरकार विधायी काम करा रही है। ऐसे बिल पास कराने की कोई परंपरा नहीं है। इसका विरोध भाजपा के अंदर खाने में भी हो रहा है। पूर्व राज्यपाल और मध्य प्रदेश के बड़े नेता कप्तान सिंह सोलंकी ने ट्वीट करके इस प्रकार की व्यवस्था पर अपना ऐतराज जताया है। सरकार जासूसी को गंभीर नहीं मानती। सरकार का कहना है कि जासूसी सरकारें कराती रही हैं, पहले की सरकारें भी कराती रही हैं और जासूसी सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए होती है इसलिए। लेकिन विपक्ष इसे निजता का हनन मानकर मौलिक अधिकारों का पर हमला मान रहा है। ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के भी कुछ जज इस जासूसी के दायरे में नाम छपे हैं, इसलिए विपक्ष को वहाँ से उम्मीद है। सरकार किन किन की जांच करा सकती है ये सरकार को तय करना है। सरकार को किससे खतरा है, किन से देश की सुरक्षा को खतरा है, किन से कानून व्यवस्था को खतरा है, ये तय करने का काम सरकार का है। लेकिन जासूसी के आरोप पहली बार नहीं लगे। इससे पहले की सरकारों पर भी जासूसी के आरोप लगे हैं। जब चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री थे तो राजीव गांधी के घर के बाहर 2 सिपाही मिलने से सरकार गिरा दी गई थी। आरोप था चंद्रशेखर उनकी जासूसी करा रहे हैं। जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जासूसी हुई और उन्हें बाहर लॉन में बैठकर बैठक करना पड़ती थी। मनमोहन सिंह ने अपने मंत्री और जो भारत के राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी की ही जासूसी करा ली थी। उन्होंने ये बात खुद संसद में कही थी। फिर मोदी के कार्यकाल में जासूसी का आरोप लगाकर संसद को क्यों ठप किया गया? जासूसी की अगुवाई सबसे पहले ममता बनर्जी ने की। उन्होंने जांच आयोग बना दिया। इसके बाद दिल्ली आ गई विपक्ष की अगुवाई करने की मानसिकता से। सबसे मिली, किन से कितना भाव मिला इसको तोलना बाकी है। ममता बोली लोकतंत्र को खतरा हो गया। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई, सबको पता है। जिसने भी टीएमसी को वोट नहीं दिया, तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया, उसे मारा गया। हत्याएं हुई, आगजनी हुई, लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं दिखा। लेकिन दिल्ली आते ही दिखने लग गया। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हर राज्य या केंद्र में विपक्ष का ही कोई बड़ा नेता होता है, जो विधायक या सांसद हो। लेकिन पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी ने मुकुल राय को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बना दिया, जो भाजपा की टिकट पर चुनाव जीते थे और चुनाव के बाद ममता की पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन इतनी बड़ी घटना में उन्हें लोकतंत्र का खतरा नहीं दिखाई दे रहा। गैर भाजपाई विपक्ष को लग रहा है ममता के माध्यम से लोकतंत्र का खतरा दिखाया गया तो बात नहीं बनेगी, इसलिए बात बनी और नहीं बनी जैसी स्थिति है। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के बड़े नेता हैं। 10 साल की सजा काटकर राजनीति में वापस सक्रिय हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मिलने गए तो प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखा दिया गया। नीतीश एहसान की कुर्सी पर बैठे हैं। क्या सोचते हैं देखना होगा। लेकिन पीएम की कुर्सी अभी खाली कहाँ है? सरकार दबाव में नहीं आ रही है तथा विपक्ष आग बबूला हो रहा है। ऐसे में निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो रही है, ऐसा स्वाभाविक है। लगातार थकी कांग्रेस, लगातार हार रही कांग्रेस को शायद राहुल गांधी को स्वीकार करवाने का ये सुनहरा मौका लग रहा है।
नाश्ते पर राहुल गांधी ने सभी विपक्षी नेताओं को बुलाया था। मायावती और केजरीवाल की पार्टी को छोड़कर अधिकांश विपक्ष के सांसद वहां पहुंचे। संसद तक मार्च कराया, नाश्ते पर बुलाकर साइकिल पर बिठा दिया। राहुल गांधी बोले, साइकिल से चलेंगे तो मीडिया खूब दिखाएगा, महंगाई से पीड़ितों को लगेगा विपक्ष हमारे साथ है। इसे राहुल गांधी की अगुवाई बता दिया गया। विपक्ष बिखरा हुआ है, अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि उनकी अगुवाई कौन करे। हर नेता कल्पना सजोए बैठा है, मोदी बेफिक्र हैं। जासूसी चाहे जनता का मुद्दा न हो, लेकिन महंगाई, कोरोना, किसान जनता के मुद्दे हैं। सरकार का कहना है महंगाई जरूर है, लेकिन क्यों है इसका मतलब समझना होगा। विपक्ष कच्चे तेल के भाव और टैक्स जोड़कर महंगाई बता रहा है, लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि महंगाई से जितनी कमाई हो रही है वो कोरोना की मुफ्त इलाज में, मुफ्त वैक्सीन में और 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देने में खर्च हो रही है। व्यापार ठप है तो टैक्स कहां से आएगा। किसान आंदोलन पर सरकार का रुख साफ है। कृषि सुधार बिलों से अधिकांश किसानों को फायदा है, लेकिन नेतागिरी करने वाले किसानों को तकलीफ है। सरकार कह रही है ठोस प्रस्ताव लाएं, हम समाधान के लिए तैयार हैं। किसान नेतागिरी की पिच पर खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। वहां मोदी पहले से ही बड़े प्लेयर हैं, इसलिए विपक्ष महंगाई और किसान को पकड़े तो रखना चाहता है, लेकिन उसका जोर जासूसी पर है। जासूसी जनता का मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष का सबसे बड़ा नेता कौन हो, इसकी लड़ाई अभी से शुरू हो गई है। राहुल, ममता, पवार, केजरीवाल, कौन होगा सबसे आगे, अभी यह प्रश्न विचारणीय है। शिखरवाणी यूट्यूब संस्करण के आज के अंक के लिए इतना ही। मुझे सुरेश शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।